नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नए मंत्रिमंडल के कार्यभार संभालने से पहले कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया। भाजपा ने करणपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। करणपुर सीट पर 5 जनवरी को उपचुनाव होने हैं। इस संबंध में लोढ़ा ने कहा है कि जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है वहां किसी भी तरह की वित्तीय सहायता, चुनावी वायदे, उद्घाटन या निर्माण किए जाने या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की नियुक्ति की जाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। कांग्रेस के ज्ञापन के जवाब में भाजपा की तरफ से तर्क है कि संविधान के आर्टिकल 164(4) के प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 महीने तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान पर इसके अनुसार ही मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। बीजेपी के मुताबिक संविधान की 3री अनुसूचित के अनुसार ली गई शपथ किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री पद पर रहते हुए दर्जनों मंत्रियों ने चुनाव लड़ा। इसीलिए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की राज्य मंत्री के रूप में ली गई शपथ संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था और इनका जो परिणाम है 3 दिसंबर को घोषित किया गया था। करणपुर गंगानगर सीट, आपको बता दें कि करणपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण उन जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर भाजपा की ओर से सुरेंद्रपाल उम्मीदवार हैं। इस सीट पर अब 5 जनवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी। संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्रपाल टीटी जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्री करणपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। सुरेंद्रपाल टीटी साहब को पुनः वापस इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव आयोग के नियमों का जो खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये राजस्थान की और देश की जनता देख। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मसला उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नए मंत्रिमंडल के कार्यभार संभालने से पहले कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने करणपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया है। अब सवाल इस पर उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एक तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है और दूसरा संविधान के अनुरूप नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग पहुंच गई और इस पूरे मसले को उठाया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है।
भाजपा ने करणपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहे अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें आपको कि इस सीट पर जो चुनाव है, जो उपचुनाव है वो 5 जनवरी को होना है, लेकिन उससे पहले अगर मंत्री पद दे दिया जाता है और उस व्यक्ति को अभी चुनाव लड़ना होता है, ये कितना सही होता है, टेक्निकल रूप से भी समझने की हम कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या ये संविधान के अनुरूप है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भीमराज जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, पूर्व सह चुनाव आयुक्त हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत मोहम्मद अमीन जी आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये बेहद जरूरी हो जाता है जानना समझना कि आखिर जो टेक्निकल चीजें हैं वो क्या कितनी सही है। अगर ये कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, मंत्री बना दिया जाता है, चुनाव अभी नहीं लड़े उस व्यक्ति ने, तो क्या ये टेक्निकल रूप से सही है, संविधान के अनुरूप है, आचार संहिता का उल्लंघन है क्या? देखिए, ये संविधान के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी ने कोई अनुचित कार्य किया है। इसके लिए इनको जाना इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अच्छी बात है। आज कांग्रेस के पास उस स्टेज पे कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो एक अपोजिशन के नाते अच्छी बात है कि उनको जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है, बीजेपी ने जो कार्य किया है, अपने मंत्री को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको मैं ये बता दूं, कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये लोग चुने जाते हैं नेता दल संसद के अंदर या स्टेट के अंदर असेंबली में। चुने जाने के बाद ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तब किसी न किसी को कहा जाता है कि आप उसके पीछे रिजाइन करिए। रिजाइन करने के बाद या कहीं पर अपर हाउस है, जैसे राजस्थान में अपर हाउस नहीं है, इसलिए उन्होंने एमएलसी नॉमिनेट नहीं किया, उनको इलेक्शन ही लड़के आना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारे योगी जी थे, योगी जी ये मेंबर पार्लियामेंट से गोरखपुर से, जब वो सीएम चुने गए नेता दल उत्तर प्रदेश में असेंबली गए, तो उनको रिजाइन करना पड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कुल मिलाकर कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं है और संविधान के अनुरूप है। ठीक है, ठीक है। भीमराज जाखड़ जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अभी तो पूर्व चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन नहीं है, किसी भी तरह से ये संविधान के खिलाफ नहीं है, उसी के अनुरूप बताया जा रहा है। फिर आप लोगों को क्यों ये ज्ञापन देना पड़ा? क्यों आपको लगा कि नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ ये काम हो रहा है? मैडम देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि आप चुनाव, आपकी आवाज गूंज रही है। ठीक है सर, टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात रखिए। तो चुनाव संविधान के अनुच्छेद 164/4 में कहा गया है कि आप इसको मंत्री पद की शपथ दिलाइए, किसी आदमी को दिला सकते हैं, पर उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जहां चुनाव चल रहा हो और उस उम्मीदवार को, उस प्रत्याशी को आप शपथ दिला सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। और दूसरा, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें 32/D में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी या कोई सत्ताधारी दल वहां जहां चुनाव चल रहा हो वहां पर वोटों के प्रलोभन के लिए कोई पद नहीं दे सकता, कोई विच फंड जारी नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मतदाताओं को लुभाने का कार्य हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान के भी खिलाफ है और चुनाव की आयोग की आचार संहिता के भी खिलाफ है। ये दोनों इन्होंने जो काम किए हैं, पहले तो इन्होंने जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई वो भी गलत थी, और आज इन्होंने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को जो शपथ दिलाया वो भी गलत है।
आप अभी कह रही थी कि उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ उपचुनाव नहीं है। वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो पाया था। अब वहाँ चुनाव हो रहा है और वहाँ टीटी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपचुनाव ही तो सब कहते हैं, इकट्ठे चुनाव थोड़ी हो रहा है। ये तो एक ही सीट पे चुनाव हो रहा है, तो उसे उपचुनाव ही कहेंगे। और क्या कहेंगे इसे आप? क्या तो आप चुनाव कह लीजिए। खैर, उपचुनाव नहीं, ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी, देखिए तो कह रहे हैं कि संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप जो चीजें हैं उनको मान नहीं रहे हैं। सरकार बन गई तो कुछ भी करेंगे क्या? देखिए, सुरेंद्र पाल टीटी हमारे आम चुनाव के घोषित उम्मीदवार थे, पूर्व में मंत्री थे और सरकार में मुख्यमंत्री को संविधान की धारा 64(4) में ये अधिकार है, वो किसी भी आदमी को शपथ दिला सकता है। जब पूर्व नियोजित हमारे मंत्री थे और इस मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल किया गया है, तो कौन सी आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने फार्म भरा था और अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खत्म हो गया और उसकी जगह उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, हमने हमारे पूर्व मंत्री को फिर मंत्री की शपथ दिलाई है, तो कौन सा संविधान, कौन सी धाराएं टूट गई? और जबकि आचार संहिता के किसी धारा में स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार के व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जा सकती। मन की मर्जी नहीं, कानून की पालना कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी भीमराज जी तो हवाला दे रहे हैं ना, वो अनुच्छेद भी बता रहे कौन से अनुच्छेद में कितने नंबर पर ये तमाम चीजें लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि खुलेआम आप लोग आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं है संविधान में। अगर भीमराज जी ये बताएं कि इस धारा में इस प्रकार का उल्लंघन हुआ है तो हम स्वीकार करेंगे। भीमराज जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए भीमराज जी। दामन साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, देखिए संविधान के अनुरूप ही काम कर रहे हैं और आचार संहिता का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल टेक्निकल रूप से बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। अगर ये लोग ज्ञापन इन्होंने सौंपा है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लगता है कि जब टेक्निकल रूप से सही है तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के कदम उठा सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए, दुनिया ये जानती है इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये जो भी काम होते हैं यहाँ पर कायदे कानून और नियम के अंतर्गत होते हैं। अब कांग्रेस के पास इसका कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने बाई इलेक्शन का मुद्दा में इस बात को उठाया है। जबकि इस तरह से स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, अपर हाउस का ना लोअर हाउस का, उसको मंत्री बना सकते हैं। और उसके बाद जो बाई इलेक्शन लड़ सकता है मंत्री, अगर नॉमिनेट हुआ है तो 6 मंथ के अंदर ही उसको इलेक्शन जाके लड़ना होगा किसी भी हाउस के लिए, चाहे वो अपर हाउस का या लोअर हाउस का। लेकिन राजस्थान में अपर हाउस की व्यवस्था नहीं है, विधान परिषद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। और एक कैंडिडेट जिसकी डेथ हुई थी, तो कांग्रेस कैंडिडेट की डेथ हुई थी, इसके कारण और किसी का भी इंडिपेंडेंट भी अगर डेथ होती तब भी वहाँ पर बाई इलेक्शन दोबारा होता। अब बाई इलेक्शन को तो उनको पता नहीं है, अभी आप ही ने उनको करेक्शन किया, बाई इलेक्शन कहते हैं उसको। पहले तो ये जान ले कि बाई इलेक्शन क्या होता है और एक आम इलेक्शन क्या होता है। जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा हुआ है, लेकिन ये मंत्री बनने के बाद वहाँ पे न तो सरकारी गाड़ी से चल सकते हैं लाल बत्ती की, न वहाँ पर कन्वेंसिंग कर सकते हैं, किसी सरकारी धन बल या अपनी पावर का कोई इस्तेमाल एज ए मंत्री रहते हुए नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक साधारण तौर पे एक प्रत्याशी के तौर पे इलेक्शन लड़ना होगा। वहाँ पर अगर ये यूज करते हैं तो प्राइवेट व्हीकल यूज करेंगे और अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करेंगे, न कि सरकार का वहाँ पर पावर इस्तेमाल करेंगे। न किसी को धमका सकते हैं, न किसी अधिकारी से बहस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है। न किसी भी योजना की घोषणा कर सकते हैं। अभी तो मंत्री हैं लेकिन हाउस के मेंबर नहीं है। जब ये आचार संहिता इलेक्शन जीतने के बाद, जब इलेक्शन जीत जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ये हाउस के मेंबर होंगे और वहाँ जाके शपथ लेंगे, फिर वो कुछ भी करें। लेकिन अभी इस समय किसी भी चीज का सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, भाई अब उनकी पारी चली गई, अब 5 साल तक की पिटीशन देते रहेंगे इलेक्शन कमीशन को, और हमेशा इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराया जाता है। अरे पहले अपने बात देख लीजिए, कायदे कानून को देख लीजिए, क्या संभव होता है क्या नहीं होता। आपने भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं है।
आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ठीक को- है सर, ठीक है। मैं एक जो बार आपको भीमराव जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है भीमराव राज जी, जो अभी मोहम्मद आमीन जी कह रहे थे, आपने सुना कि देखिए संविधान का भी उल्लंघन नहीं है, आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास क्या कोई मुद्दों की कमी है कि इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बेसिक मुद्दों को उठाना चाहिए अगर इन चुनाव में फतह हासिल करनी है। यहाँ पे तो मौजूदा सरकार के पास ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकती है, 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होता है। फिर ऐसे मुद्दे को उठा के क्यों अपनी फजीहत कराने का काम करती है कांग्रेस पार्टी? इसमें कोई फजीयत नहीं है। कांग्रेस ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा का सत्ताधारी दल सर, पूर्व से चुनाव आयुक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद आमीन जी, हाँ, तो मैं उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं क्या आप तैयारी करके आइए, आप पढ़ के आइए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में लिखा है, मैं मेरी तरफ से नहीं, 32/D में न वो पढ़ के नहीं आए क्या? उन्होंने नौकरी कर ली, उसमें कैसी बात कर रहे हैं आप? नोटिस कर लेना, तब मैं इसी की बात कहना चाहता हूँ कि सत्ताधारी दल कोई लालच नहीं दे सकता वोटों के लिए, कोई अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार में, आप किसी और को बनाइए ना। इन्होंने सही कहा है कि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति को आप जो लोअर दल और लोअर सदन और अपर सदन का सदस्य नहीं है, उसको आप मंत्री का दर्जा कंफ्यूज लग रहे हैं सर मुझे आप थोड़े से। आचार संहिता लगी हुई है, वहां नहीं कर सकते ये काम। हमारा ये कहना इस चीज नहीं, वो कह रहे हैं ना, अभी आपने कृष्ण कुमार जी को सुना ना, वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमने मंत्री बनाया ना, तो फिर कैसे? कहाँ लगा वो कह रहे पहले आचार संहिता चल रही है अभी, कभी तो कहीं विरोध करे आचार संहिता नहीं तो आप किसी और को बनाओ ना, दूसरे जिले से बनवा दो, हम बोलेंगे नहीं। हम तो ये कह रहे हैं जो प्रत्याशी है उसको भी आपने घोषित कर दिया, तो इसका तो लालच हो गया ना, इसलिए आप जनता को लुभाना चाहते हो, और आप तो ये चाहते हो कि आप इनको जिताओ, हमने मंत्री बना दिया, तो और किस चीज का, इसी चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का ये हत्या करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, इस जगह करना चाहते हैं, कैसा इंसाफ चाहिए आपको? क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसमें कार्रवाई करे और इनको इस पद से हटाया जाए। ऐसे केस में किस तरह की कार्रवाई होती है डॉक्टर आमीन? या फिर इसको डिसमिस कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है कि इसका कोई मसला ही नहीं है? इनका पिटीशन इलेक्शन कमीशन लेगा, जो हमारे स्टेट हमारे जो चीफ हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, वो वहाँ से इसको रिकमेंड करेंगे चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग के अपने नियम है, कायदे कानून है, वहाँ पर इसका अध्ययन करके इनको इसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन ये अनुचित नहीं है। मैं ये बिल्कुल क्लियर कर कहना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो वैधानिक तौर से लड़ रहे हैं, और मैंने आपको यही क्लियर किया बात को, वो वहाँ पर किसी तरह का पब्लिक को आश्वासन नहीं दे सकते मंत्री के नाते, न ही वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, न कहीं सरकारी सुविधाओं को वहाँ पर घोषित कर सकते हैं, न ही किसी को वहाँ पर कुछ लेन देन भी नहीं कर सकते कि हम ये घोषणाएं करेंगे या ये हम कर रहे हैं, ये करा देंगे। इस तरह के कोई भी चुनावी वायदे नहीं कर सकते जिनसे कुछ इन्फ्लुएंस होता हो। और जहाँ तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है, मैं इनको बता देता हूँ, इनको अभी जानकारी नहीं है। इनके उच्च अधिकारी तभी कह रहे हैं आप तैयारी पढ़ के सर जी, आप बीजेपी का गुणगान करना बंद करिए। मैं क्या करूँ, देख लीजिए, सुन लेते हैं ना भीमराज जी, ऐसे नहीं होता, सुन लेते हैं। जो हमारे थोड़ा सा चुनाव धैर्य आयोग रखिए। के अधिकारी हैं, उनके सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, इनके जितने भी कांग्रेस के हो, बीजेपी, सभी पार्टी को बुलाया जाता है, उनके सामने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस किया जाता है कि इस तरह की बातें नहीं होंगी। ठीक ये है, कोई कानूनी तौर आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण सिर्फ अपनी चीज बुझा रहे ठीक हैं और है। अपने को सोच रहे हैं कि आप हारे हुए हैं, अपने को हारा हुआ मान रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर आप शिक्षण कर ठीक है, रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं कृष्ण कुमार जी आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, बढ़िया रहेगा। आप मैं क्यों बोलूंगा, मेरे पास तो हरी नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज, प्लीज ऐसे नहीं। ठीक है, आप आते हैं, हमारे क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इलेक्शन कराए हैं पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए। दिक्कत इतनी क्यों हो रही है सर? निष्पक्ष तौर पर वो चीजों को बता रहे हैं, टेक्निकली क्या चीजें हैं। भीमराज जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं। भीमराज जी अगर आप सही होंगे तो सर न्याय मिलेगा ना। दरवाजा खटखटाया ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना सर प्लीज। कृष्ण कुमार जी सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि इतनी जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी को क्या हो रही थी? सर चुनाव जीत जाते मंत्री बना दीजिए, कैबिनेट में रखिए,
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुछ बनाइए, क्या दिक्कत थी? लेकिन इतनी जल्दी क्या हो रही है, कितनी इनसिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि उपचुनाव होने हैं 5 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही मंत्री पद दे दिया गया, क्यों? देखो, राजनीति मैसेज का खेल है और उस मैसेज के लिहाज पर उस क्षेत्र में वहां जो हमारे संगठन का ढांचा है, आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी है, अगर हमने बनाया तो कौन सी आचार संहिता का उल्लंघन? तो ये जनता को लॉलीपॉप देने वाली बात होगी ना सर, ये तो एक लालच दिया जा रहा है। देखिए, आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो मंत्री बनाया जाएगा या बना दिया गया। देखो, इसमें वृंदा जी सीधी बात है, इसके दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। हाँ। कांग्रेस का चश्मा उतार कर भीमराव जी देखेंगे कानून को तो कानूनी प्रावधानों का पालन हुआ है। हाँ। और अगर कांग्रेस के चश्मे से कानून को देखेंगे तो वो कुछ भी बोले, उनको अधिकार है। चुनाव आयोग में उन्होंने पिटीशन दी है, चुनाव आयोग सुनवाई करेगा और उसके बाद नहीं, निर्णय हो मुझे जाएगा। बताइए अगर वो गलत कि है, क्या कोई तो डर था? बन जाएगा। नहीं, बताइए, कोई डर था, कोई भय था, कोई दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी को, या लग रहा था कि नहीं हम चुनाव हार जाएंगे? सर, बाय इलेक्शन तो वैसे भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि 90% जो रहता है वो मौजूदा गवर्नमेंट के पक्ष में ही जाता है, तो फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को? देखो, ये शब्द चयन आप जो है हाँ। ये इसलिए कर पा रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है। हाँ। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं था। 115 सर, इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई, ये तो बता दीजिए। है और निर्दलियों का समर्थन ऊपर से है। मोटी बात यह है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में फिर आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए काम करने का जो तरीका है उसमें था कि त्वरित गति से काम करो और आगे बढ़ो। तो सर, तुरंत थोड़ी ना लग जाएगी, उसके अंदर भी वक्त मिलेगा, आप उसके बाद भी बना सकते थे। अभी लोकसभा चुनाव नहीं हो रहे, उसमें भी वक्त है। मैं आपकी बात से सहमत हुआ, हम ऐसा कर सकते थे, पर हमने ऐसा करके कोई कानून नहीं तोड़ा है, कोई आचार संहिता की धारा का उल्लंघन नहीं किया है। चलिए। आप इस बात से आश्वस्त रहें। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से नकार रही है। वाकई देखने वाली बात ये होगी कि आखिर निर्वाचन जो आयोग है उसका रुख क्या रहता है। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।